हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके सामने प्रस्तुति लाए हैं आदित्य L1 के बारे में। चलिए सबसे पहले हम इसके नाम की कहानी समझते हैं कि इसका नाम आदित्य L1 कैसे रखा गया। देखो, हिंदी में सूर्य का पर्यायवाची आदित्य होता है और यह मिशन किस पे जा रहा है? यह मिशन सूर्य पे जा रहा है, तो आदित्य तो यहाँ से ले लिया गया। अब L1 की कहानी देखते हैं। देखो, सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के मध्य 5 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें ना तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा। ठीक है, अगर वो पॉइंट में अगर कोई चीज गई तो वो स्थिर हो जाएगी, ना इस साइड जाएगी ना वो इस साइड जाएगी। ठीक है, तो ए सूर्य है, ए पृथ्वी है। अब 5 ऐसे पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5, ऐसे 5 पॉइंट हैं। तो हम आदित्य को कहाँ डाल रहे हैं? हम आदित्य को डाल रहे हैं L1 पॉइंट में, तो इसका नाम यहाँ से निकल के आया आदित्य L1। चलिए अब हम इसको लॉन्च की तिथि देखेंगे। तो यह लॉन्च कब हुआ था? तो यह लॉन्च हुआ था 2 सितंबर को। यह लॉन्च हुआ था, कहाँ से लॉन्च हुआ था? आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ था। कहाँ से? सतीश धवन से लॉन्च हुआ था। और किस रॉकेट से हुआ था? तो PSLV XL रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये पहुंचेगा कब? तो यह पहुंचेगा 2 सितंबर को निकला है, 6 जनवरी 2024 तक यह पहुंचेगा। ठीक है, कहाँ पहुंचेगा? L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। अब देखो, जो अपन का चंद्रयान 3 मिशन गया था वो मून की सरफेस पे गया था, लेकिन यह चांद की सतह पर, वो चांद की सतह पर गया था, यह सूर्य की सतह पर नहीं जा रहा है। क्या है कि पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर, और आदित्य L1 जिस जगह पे जा रहा है, L1 पॉइंट पे जा रहा है, वह पृथ्वी से वह पॉइंट की दूरी 15 लाख किलोमीटर है। तो यह अपने सूर्य की सरफेस पे तो जा नहीं रहा है, यह अपने सूर्य की सरफेस पे नहीं जा रहा है। ठीक है, सीधी सी बात यह है। और इसरो द्वारा यह सूर्य का पहला मिशन है। ठीक है, इसके पहले इसरो ने अपने चांद पे 3 मिशन भेजे हैं, एक मंगल पे मिशन भेजा है और एक सूर्य का मिशन है आदित्य L1। ठीक है, अब इसका क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो देखो, अपन समझते हैं, क्या समझते हैं? देखो, अपन आज जो इतना मॉडर्न और डिजिटल जमाना हो गया है कि घटना यहाँ होती है और मिनटों में सूचना कर लाखों किलोमीटर दूर तक आसानी से पहुंच जाती हैं। ठीक है, आसानी से पहुंच जाती हैं। तो ये किसके थ्रू पहुंचती हैं? तो यह पहुंचती हैं किसके थ्रू? सैटेलाइट के थ्रू। अब आदित्य L1 के हमने इसलिए लॉन्च किया है कि हमारी सैटेलाइट को क्षति हो रही थी। किस चीज से क्षति हो रही थी? तो सूर्य द्वारा हर 11 साल में सौर तूफान आता है। सौर तूफान आता है तो क्या होता है कि पृथ्वी के पास तो अपना वायुमंडल है, तो जो गर्म ज्वाला रहती हैं वो पृथ्वी उस पर वापस भेज देती है और वो पृथ्वी पे आ नहीं पाता है। लेकिन हमारी पृथ्वी से बहुत दूरी पर जो सैटेलाइट स्थित हैं उन पर इस सौर ज्वाला का प्रभाव पड़ता है। इस वजह से हमारा कनेक्शन एक दूसरे से टूट जाता है। इसी के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को भेजा गया है। इसका अध्ययन और सूर्य के अन्य चीजों का अध्ययन करने के लिए हमने आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन PSLV रॉकेट से इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब सौर तूफान आता कैसे है? तो सपोज करिए ए सूर्य है, ये अपन ने सूर्य को थोड़ा सा निकाल लिया है पॉइंट समझाने के लिए। सूर्य की 3 लेयर होती हैं, एक पोल, रेडिएटिव जोन, कार्बन जोन। ठीक है, इसके बाहर अपना कोरोना होता है। बाकी सूर्य को हम आपके लिए अलग से लेके आएंगे एक वीडियो में, अभी जितना आपके काम का है उतना आप समझ लो। ठीक है, कोर, तो कोर में क्या चीज होती है? कोर में होता है हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। इसके बाद आता है रेडिएटिव जोन में क्या रहता है? वाई रेज रहती हैं, एक्स रेज रहती हैं, फोटोन रहता है। ठीक है, उसके बाद रहता है कन्वर्जन जोन। अब कोर में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें से इतनी अधिक मात्रा में हीट निकलती है जो इसको चीरती हुई बाहर निकलती है, और यही सौर तूफान है। सौर
तूफान, यही सौर तूफान है जो हमारी सैटेलाइट को झकझोर के रख देती है, हमारा उससे कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, अब आदित्य L1 को हमने इसी सौर ज्वाला से निपटने के लिए और बाकी सूर्य में जो जो क्रियाएं हो रही हैं उन्हीं के अध्ययन के लिए हमने आदित्य L1 को L1 पॉइंट पे भेजा है। चलिए देखते हैं। अब क्या है कि ए अपना सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य है, L1 पॉइंट अपना ए है, L2 पॉइंट ए है, L3 पॉइंट अपना ए है, L4 पॉइंट अपना ए है, L5 अपना पॉइंट ए है। आदित्य L1 अपना यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा? L1 पॉइंट के यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अपन ने जो L1, L2, L3, L4, L5 ए पॉइंट अपन ने कुछ इस प्रकार से रखे हैं। क्या होता है कि आदित्य L1 जो पॉइंट है यह जैसे अपन के यहाँ पे ग्रहण लगता है, ग्रहण को क्या कहते हैं? जैसे ये सूर्य है, इसके सामने अगर चंद्रमा आ गया तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो हमारा सूर्य हम उसको सही तरीके से नहीं देख पाते, लेकिन जो L1 पॉइंट है यह ग्रहण के समय भी अपने सूर्य के लिए अच्छे तरीके से देख सकता है बिना किसी के आँच आए। कैसे? देखो, अपनी अर्थ ये है, L1 पॉइंट है, अगर चंद्रमा आएगा तो यहाँ आएगा और ग्रहण लगेगा तो पृथ्वी पे लगेगा, पृथ्वी पर ग्रहण लगेगा। आदित्य L1 पॉइंट अपना ये है, अपन इसको सूर्य से आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। L2 पॉइंट क्या है? तो यह पृथ्वी की छाया के हस्तक्षेप बिना पड़े ब्रह्मांड का अवलोकन करता है। देखो, आदित्य L2 पॉइंट ए है। अब आपने ब्रह्मांड की बहुत खूबसूरत इमेज देखी है, भाई अपना आदित्य मतलब L2 पॉइंट के जरिए अपन लेते हैं, ठीक है। L3 पॉइंट क्या है? तो L3 पॉइंट वह है जो सूर्य के पश्चिम में और पृथ्वी के अपोजिट साइड में है, L3 पॉइंट। और L4, L5 अपने समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? ठीक है, बस।